नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से ये पानी, ये जो है आग जल रही है, आप यहाँ पर देखिए। लेकिन इससे हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप ये देखिए। मैं आपको बताता हूँ इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए आप, ये जो धुआँ है ये कितना काला धुआँ है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर काला धुआँ जो जल रहा है ये किस प्रकार से, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे अलग अलग तत्वों से मिलकर ये मिश्रण तैयार हुआ है, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में या रसायन की भाषा में हम केमिकल कहते हैं, रसायन कहते हैं। ये हमारे जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है, आप और हम सभी अवगत हैं इस बात से। आप यहाँ पर देखिए, पकड़ो 2 मिनट के लिए। हाँ, आप यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा लेवल है, मैं खुद इसके अगेंस्ट में कैंपेन चलाता हूँ वातावरण को संरक्षित रखने में, इस प्रकृति को संरक्षित रखने में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें कैसे नुकसान पहुँचाता है। आप यहाँ पर देखिए, मेरे पिताजी को तकलीफ़ होने की वजह से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने देश के प्रति और अपने वातावरण के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन को छोड़ दूँ। आप यहाँ पर देखिए मैं किस प्रकार से इस प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताता हूँ ये जो है यहाँ पर हम बात करें, ये जो धुआं है अगर हम इसे अभी बुझा देते हैं, तो इससे क्या होगा, इसका जो ताप है इसको कोई यूज़ तो नहीं कर रहे है। ये जो यहाँ पर जो आग निकल रही है इसे कोई यूज़ तो नहीं कर पा रहा है ना। तो या तो हम इसे बुझा दें और या तो इस प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए हम तौर तरीके खोजें, मतलब कुछ ऐसे उपाय खोजें जिससे इस प्रकृति को हम संरक्षित रख सकें। देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं इसे बुझा दूँ, सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस व्यवस्था को वैसा का वैसा व्यवस्थित रखते हुए ये जो एरिया है इसे मैं एक ऐसे एरिया में कन्वर्ट कर दूं जिससे यहाँ पर जो है प्रदूषण भी ना हो और ये प्रकृति भी संरक्षित हो। देखिए आपके कैसे, अब इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगा, आप देखिए, और या तो मैं इसके ऊपर धूल डाल दूंगा। इससे क्या होगा, नहीं वो जल रहा है, वो तकलीफ नहीं है, मैंने जलने से मना नहीं किया है। यहाँ हम लोगों की मानसिकता क्या है, हम लोग सोचते ही सीमित हैं, इसलिए हम खुद को असीमित नहीं बना पाते। लोग बोलते हैं भाई तूने इतना सारा कहाँ से सीख लिया। भाई मैंने सीखा नहीं है, मैंने खुद को सीखने के लिए तैयार किया, इसलिए मैं सीख पाया हूँ। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर हम इस प्रकृति को संरक्षित नहीं रखेंगे तो कोरोना नाम के बुखार आते रहेंगे। हम लोग अगर खुद की मानसिकता में बदलाव नहीं रखेंगे तो हम लोग कभी नहीं सुधर पाएंगे। आप लोग अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रकृति को संरक्षित रखें। अगर ये प्रकृति नहीं रही तो हम लोग किसी काम के नहीं बचेंगे। आप इस चीज़ से सजग हो जाइए। अगर हम सजग नहीं बचे ना तो हम बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्रकृति है तो हम संरक्षित हैं, नहीं तो हम किसी काम के नहीं। हमारे पास करोड़ों की दौलत भी है ना तो भी वो किसी काम की नहीं है। दोस्तों, आप अपने अंदर सुधार कीजिए। जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक हम सुधर सकते ही नहीं हैं। अगर हम वास्तव में अपनी पीढ़ियों को एक संरक्षित और एक सुरक्षित पीढ़ी देना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की मानसिकता और खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें, खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। हमको भजन सुनने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भगवत गीता सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर हम वास्तव में इस प्रकृति को और इस जीवन को और हमारे देश को और हमारे इस ब्रह्मांड को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक संरक्षित प्रकृति दें, संरक्षित ज़िंदगी दें, जिससे हमारी ज़िंदगी में सुधार हो। यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये टाइम पास कर रहा है। भाई मैं टाइम पास ही तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी को संरक्षित रखने के लिए, इस दुनिया को संरक्षित रखने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। यहाँ पर 5 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने कर्तव्य छोड़ दूँ अपने देश के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस दुनिया के लिए। अगर वास्तव में हम अपने कर्तव्यों को समझ लें तो हमें नियमों को पालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी तो अपना ही काम कर रहा हूँ अपने देश के लिए। गलत क्या कर रहा हूँ यार, मजदूरी करने आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मजदूर हो जाऊँ। अपने देश का एक संरक्षित, व्यवहारात्मक, एक विश्लेषणात्मक क्षमता रखने वाला एक शुद्ध नागरिक तो हो जाऊँ।
जय हिंद, जय भारत। बहुत कुछ है मेरे पास विचारों के साथ, बस आप लोग इस प्रकृति को बचाते रहें, मैं भी बचाता रहूँगा। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकृति को संरक्षित रखने का। आप भी आगे आइए, जुड़िए मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085839565 या हिंदी में 80858395 पर, या आप मेरे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, जीतेगा इंडिया, JEETEGA इंडिया, स्पेस दे करके इंडिया लिखिए, INDIA। आप